की बड़ी खबर आपको बता दें। आज की बड़ी खबर गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में लोनी एसपी रजनीश उपाध्याय ने की बड़ी जनसभा। बकरा ईद व कावड़ को लेकर कई बातचीत लोगों से और कहा भाईचारा बनाकर रखना है, एक दूसरे के मनमुटाव को दूर करना है, एक दूसरे की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे के त्योहारों का सम्मान करना है। और लोगों ने भी अपनी बातें रखी। हाकिम अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट। साहब ने भी फोन किया, हमको नहीं बोले। मैं तो एसीपी साहब से भी यही कहना चाहता हूँ कि एक हमारे पूर्व मुस्तफाबाद में 10 दिन होगी ये गली की लिंक टूटी हुई है, कोई अधिकारी उसे देखने तक भी नहीं आया था। और रहा ये बकरा ईद का कुर्बानी का त्योहार है, जब पानी नहीं होगा, बिजली नहीं होगी तो पानी के बिना तो बहुत स्थिति खराब हो जाएगी। सफाई व्यवस्था में तो हम मिलजुल के काम करा लेंगे, पर बिजली की सबसे बड़ी समस्या है साहब। अभी टोली मोहल्ले से कम से कम 150-200 औरत और आदमी घर पे पहुंचे, कह रहे बिजली घर जा रहे। हमने उन्हें रोकने का काम किया। मैंने कहा नहीं, पहले हम एलडीओ साहब से बात कर ले, फिर ये कहेंगे जाकर सभासदों ने पूछताछ कीजिए, कोई दिक्कत बनेगी। इसलिए एसीपी साहब आशा में कहना चाहते हैं, इंस्पेक्टर साहब को कहना चाहते हैं, इसमें हमारी ज्यादा से ज्यादा बिजली की मदद की जाए। ज्यादा कहना सुनने की कोई ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले जरूरत जो है ना, बिजली आएगी, पानी आएगा, सफाई व्यवस्था रहेगी, शांति व्यवस्था रहेगी और सब भाईचारे से अपना बकरा ईद का त्योहार दोनों का शांति व्यवस्था से मनाएंगे। सब साथ है, कोई दिक्कत नहीं। जय हिंद, जय भारत। हेलो, ये आप लोग बार बार बिजली वाले यूँ साफ हो रहे हैं, लोग सूचित करते हैं, ये लोग पहुँच रहे हैं वहाँ पे। फिलहाल बात इस मुद्दे पर करें कि हम लोगों की क्या जिम्मेदारी है, हम लोगों ने क्या तैयारी की है इसके संबंध में, हमें क्या क्या समझना है। वो लोग आएंगे, उनका काम है, वो उनकी समस्याएं नहीं भी आएंगे तब भी उन्हें लेटर भेज के अवगत करा लिया जाए। बता रहा हूँ आपको, ये आधिकारिक आंकड़ा नहीं बता रहा हूँ। अब बाकी के लड़के क्या करेंगे? क्या बाकी के लड़के बेकार हो गए? नहीं, वो पुनः तैयारी करेंगे उसकी, या अन्य सेक्टर में तैयारी करेंगे और जीवन को सफल बनाएंगे। ऐसा नहीं हुआ कि वो लड़के पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए या अन्य चीज़ें कर लिए या ऐसे रास्ते पे चल देंगे जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा हो। रोशनी पे चलना है हम लोगों को, और वो रोशनी क्या है? संविधान की किताब है, जिसे संविधान बोलते हैं। उसी के अनुसार जब हमें शासित होना है तो उसके नियमों के अकॉर्डिंग जो शासन और प्रशासन कह रहा है हमें मानते हुए चलना है। और कोशिश करनी है हमें कि एक दूसरे की भावनाओं को जब आप अलग नहीं भूल सकते तो आप उसको स्वीकार करिए। आपके बीच में ऐसे एक रेखा नहीं खींची जा सकती। खींची जा सकती है तो बताओ आप। भारत में रहने वाले किसी समुदाय के बीच में रेखा खींची जा सकती है? किसी जाति की रेखा खींची जा सकती है? तो जब नहीं खींची जा सकती तो आपको स्वीकार करना होगा एक दूसरे की भावनाओं को, और अपने से बढ़ के दूसरे की भावनाओं की कद्र करनी पड़ेगी, तब जाकर के समरसता आएगी। और हमारी जो अपेक्षा है वो अपनी अपेक्षाओं को हम पूर्ति करते रहेंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा कि ईओ साहब हम लोगों के बीच में आ गए हैं। ईओ साहब जो आप लोगों की अपेक्षाएं थी उस पर कुछ रोशनी डालेंगे और दिशा निर्देश देंगे। धन्यवाद। हमारे सीपी महोदय ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। हमारे जो सामने बैठे लोग हैं, महानुभाव लोग, गणमान्य व्यक्ति, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ईद का त्यौहार है 29 तारीख को। विशेष तौर पे समस्या हमें लगता है सफाई, पानी, इसी सब की ज़्यादा होती है। नगर पालिका से जो अपेक्षा होती है सफाई और पानी की ज़्यादा होती है, तो उसके लिए हमने एक रोस्टर बना दिया है। जितने भी हमारे वार्ड हैं विशेष तौर पर ईद मनाने वाले हैं, उस वार्ड में हमने स्पेशल व्यवस्था कर रखी है। कुछ कर्मचारी भी बढ़ा दिए, कुछ गाड़ियाँ भी बढ़ा दी हैं। और कुर्बानी की जो चीज़ें होंगी यानी उसको टाइम टू टाइम कलेक्ट करवा के कहीं उसको अच्छे से स्थापित करवा देंगे। पानी की समस्या परमानेंट कोई समस्या नहीं होगी। मैं 24 आवर्स पंप जो मेरा है 24 आवर्स। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज
लोगों में आदाब अर्ज करते हुए पहले तो मुबारकबाद देता हूँ कि ये ईद का त्यौहार, बकरीद का जो त्यौहार है, ये खुशी का मकाम है, ये खुशी का त्यौहार है ये। और इसके साथ साथ में ये कांवड़ का भी एक त्यौहार साथ साथ में आ गया है। तो यहाँ के जो हमारे जिम्मेदारान हैं, हमारे भाटी जी बैठे हुए हैं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी से यहाँ काम को अपनी लेके चलते हैं और सर्व समाज के साथ में भाटी जी हमारे काम करते हैं। एक बहुत अच्छे हमारे सरपरस्त हैं यहाँ भाटी जी साहब जो तशरीफ लाए हैं। तो सबसे पहले जो ईद का, जो बकरीद का जो मामला है, इसमें बिजली विभाग और नगर पालिका के लोगों की जरूरत थी यहाँ पे, जो मौजूद नहीं है। हम जन समस्याओं के बारे में जो बताएंगे, हमारे थाना प्रभारी साहब मौजूद हैं। थाने की टीम हमारे हर वक्त, जब से हमारे ये थाना प्रभारी अजय चौधरी यहाँ पे आए हैं, निष्पक्ष काम हो रहा है तमाम जनता का और सारी जनता खुश है, ऐसी बात नहीं है। मगर बिजली विभाग के लोगों का यहाँ होना जरूरी है, नगर पालिका के लोगों का होना जरूरी है, क्योंकि सफाई का मामला है नगर पालिका की जिम्मेदारी। और बकरीद पे पानी की व्यवस्था इतनी होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था है नहीं, बिजली है नहीं, लाइट से लोग बाग इतना परेशान हो चुके हैं, पूरी पूरी रात बैठ के गुजार रहे हैं लोग यहाँ पर। तो उन लोगों का यहाँ होना मौजूद जरूरी है। जब तक वो नहीं आएंगे, अपनी समस्या कैसे कोई रखेगा किसी के सामने? वो बैठ के आए और बैठ के अपनी समस्या को लिखें और उसको पूरा कराएं, क्योंकि ये बकरीद में पानी की व्यवस्था ऐसी है कि कुर्बानी का मामला है। आप सफाई कहाँ से करेंगे? आपने ज़िबा किया है जानवर को, उसका खून कहाँ से बहेंगे आप जब पानी नहीं होगा? तो गंदगी बढ़ेगी या घटेगी? तो इसीलिए यहाँ पे बिजली विभाग वालों का होना जरूरी है और नगर पालिका के लोगों का होना जरूरी है। जब वो आ जाएं तो उनके सामने अपनी समस्याएं रखे जनता और वो उसका निस्तारण करें। ये हमने इसलिए बताया है क्योंकि बिजली विभाग का एक आदमी यहाँ मौजूद नहीं है। बिजली विभाग के लोगों का होना जरूरी है। पूरी लौनी के लोग तड़प रहे हैं बिजली से और बिजली है नहीं बिल्कुल, तो उनका होना यहाँ जरूरी है, नगर पालिका का होना जरूरी है। और जितने भी वार्ड ऐसे हैं जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, उसमें ट्रॉली का इंतजाम हो जाता है। अब से पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी, हमें भी यहाँ 36 साल हो गए हैं भाई, सभी लोग मिलजुल के त्यौहार मनाते हैं, सफाई की व्यवस्था भी करते हैं। तो नगर पालिका ने बिजली विभाग की ट्रॉली लगा रखी थी, सभी में ट्रॉली में डलवाया जाएगा मलबा। उस सफाई का मामला तो हो जाएगा, मगर बिजली की समस्या सबसे मेन है। वो यहाँ पे आए, वो बैठे और समस्याओं को लिखें और सभी को इनका निस्तारण करें। जय हिंद, जय भारत। रहा है, लेकिन मेरी खास तौर से एक गुजारिश है। बहुत सारी गलियों के अंदर लोग जानवरों को गलियों के अंदर डाल देते हैं। इस्लाम के अंदर खाना और दौलत, औरत, तीन चीज़ का पर्दे का हुक्म बयान है। इससे अगर किसी को तकलीफ पहुंचती है, इस्लाम इसका नाम नहीं है कि हम किसी एक दूसरे की जात को तकलीफ पहुंचाएं, बल्कि इस्लाम ये है कि दूसरे को अपनी जात से तकलीफ ना पहुंचे, हमें चाहे खुद तकलीफ हो जाए, इसका नाम इस्लाम है। हाल इसीलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गली कूचों में डाल देते हैं जानवरों को ऐसी खुलेआम में, लेकिन ऐसा नहीं करना होगा। इंशाअल्लाह हर इमाम अपनी मस्जिद के अंदर अपने मुक्तदियों को इस चीज़ की ताकीद करें। वास्तव में शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी मलबा इधर उधर फेंकता है तो उस मलबे को तुरंत या तो खुद भी हटा दो, उसमें कोई समस्या नहीं है, खुद भी हटा सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर नहीं भी हटा सकते हैं तो किसी कर्मचारी को बुलवा के उठवा भी सकते हैं। तो ऐसा करने से हमारा भाईचारा बढ़ेगा और हिंदुस्तान की एकता भी और भाईचारा की एकता भी इसी में हमारी झलकती है। तो इसीलिए भाईचारे के साथ ये त्यौहार हम मनाएंगे और किसी भी भाई के मन को ठेस ना पहुँचे, इस तरीके से हम सभी काम करके चलेंगे। और 3 दिन के लिए होता है क्योंकि अगले दिन जो मनाते हैं वो करते हैं, तो उसको इधर उधर खेलते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन उसकी व्यवस्था सभी लोग मिलकर करें तो मेरे हिसाब से गंदगी दूर होगा और गंद तो सभी को तकलीफ पहुँचाता है। ऐसे नहीं कि वो किसी दूसरे समुदाय को पहुँचाता, सभी को समस्या होती है उससे। तो मेरे भाई सभी बातों से अवगत कराएं और जो भी समस्या हो वो बताएं आकर के, रखेंगे, जिससे आगे भी हमारी कभी नफरतें हमारे बीचों में पैदा ना हो। हमारे इस्लाम में कुर्बानी करने का मकसद है अल्लाह को राज़ी करना,
कोई भी चीज़ खरीद कर आप चाहें किसी भी तरीके से, लेकिन ये कुर्बानी आप अल्लाह को राज़ी करते हैं। अगर इसमें कोई कीना, तकब्बुर या कोई दिखावा आ गया तो क्या आपकी कुर्बानी जायज़ होगी? बता दीजिए आप। कोई तकब्बुर, कीना या दिखावा, ये दिखावे के लिए करते हैं कुर्बानी या तकब्बुर के लिए करते हैं कि हम कुर्बानी कर रहे हैं? ये सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं और अल्लाह सबके दिलों का हाल जानता है। आप जहाँ से छुप के भी करोगे तो भी आपकी कुर्बानी जायज़ होगी और आप बिल्कुल सही तरीके से कुर्बानी करो जिससे कि अल्लाह राज़ी हो। आप तकब्बुर या कीना के लिए ना करें। और मस्जिद में नमाज के लिए हैं, हमारे मदरसों में भी लड़के पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, तो मस्जिद के इमाम साहब और हमारे मस्जिद की कमेटी के जितने सदस्य 30-11 होते हैं, वो ये जिम्मेदारी लें कि हम जितने भी नमाज में अपने वॉलेंटियर बना के खड़े करें और वॉलेंटियर बना करके ना नमाजी को किसी बात की दिक्कत हो, ना नमाज पढ़ने में किसी बात की दिक्कत हो, ना किसी और भाई को किसी बात की दिक्कत हो। मदरसे के बच्चों को वॉलेंटियर बना करके मदरसे के बच्चों को ये जिम्मेदारी दें कि भाई जहाँ भी अगर कोई किसी तरह का वो पड़ा है तो उसे फ़ोन करके सबसे पहले मेंबर साहब, नगर पालिका प्रशासन उनकी व्यवस्था करेंगे, मेंबर साहब व्यवस्था कराएंगे। अगर फिर भी व्यवस्था नहीं हो रही है तो हम खुद जिम्मेदार, जब सामाजिक सेवा करने के लिए हम हर वक्त तैयार है तो ये भी सामाजिक सेवा एक सवाब का काम है कि गंदगी हटा करके हम उसे दफन करवाएं, गड्ढे में दबाएं और उसको साफ सफाई करवाएं। धन्यवाद।